नमस्कार, जय हिंद। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम विद स्टडी में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम आपको साइंस करा रहे थे और साइंस में क्या चल रहा है, फिजिक्स वाला पोर्शन चल रहा था। अमोघ शक्ति सीरीज नाम से ये हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक 10 क्लास हो चुकी हैं। अगर इससे पहले ही क्लास आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे। अब तक हमारे कितने 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, क्योंकि 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, तो नंबरिंग जो है हम शुरू से ही लेके चल रहे हैं और 1500 प्लस लेकर के जाएंगे। इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है इनको, है ना। तो अगर बात करें तो कितने अब तक 219 हो चुके हैं। 220वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 220वां क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देते रहेंगे। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में जो है क्वेश्चन को पढ़ के जो है आपको बताता रहूंगा और एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ साथ। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं आ रहा है तो उसका भी जो है आपको रिपीट किया जाएगा, ठीक है। और अगर एक बार में नहीं आता है तो उस वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किसकी, 220 क्वेश्चन की। कल ये हमने आपको होमवर्क में दिया था, आज देखते हैं चलिए इसको। तो ये है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है, ये पता करना है। तो कौन सा है ये आंसर नंबर 220 बताएंगे हम आपको। HW दे रखा था, ये हमने क्या है आपको HW दिया था, होमवर्क दिया था। आपने अगर किया हो तो कमेंट बॉक्स में हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, एक लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 4 मिनट में, यानी समय दे रखा है आपका कितना, 4 मिनट। अगर इसको सेकंड में बदलेंगे हम, 4 × 60 यानी 4 × 60 कितना हो जाएगा, ये 240 सेकेंड, यानी 240 सेकेंड। आगे बात करते हैं 600 न्यूटन बल के साथ। F = कितना दे रखा है, 600 न्यूटन। 600 न्यूटन अब क्या है, 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो D कितना दे रखा है, 20 मीटर। बहुत अच्छे। अब क्या ज्ञात करना है, शक्ति की मात्रा ज्ञात करनी है कि शक्ति की मात्रा कितनी है, यानी P निकालना है हमें। P बराबर हमने बताया था आपको कितना, P बराबर बताया था W/T। W/T, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो कुल कार्य निकालना है, क्योंकि कार्य हमारे पास है नहीं। कार्य कैसे निकालेंगे, तो W की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, F × D। F × D हो गया। अब F की वैल्यू आएगी, कितना है F की वैल्यू, 600 न्यूटन। 600 न्यूटन, ठीक है। और D की अगर बात करें तो कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200, 6 दूनी 12, 12,000 हो गया, 12,000 जूल कार्य हो गया हमारा। अब बात करेंगे किस क्या निकालना है, हमें शक्ति निकालनी है। तो शक्ति की अगर बात करें तो कितना हो जाएगी, शक्ति यहाँ से फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12,000 और बट्टी कितना हो जाएगा आपका, कितना है, समय कितना दे रखा है, 240। समय कितना दे रखा है, 240। चलिए 0 से 0 काट देंगे, और इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार कट जाएगा, यानी 50 बार। एक बार 0 ये वाला बचा है, तो ये कितना हो गया, 50। तो P की बात करते हैं तो कितना आ गया, ये 50 वाट। ऑप्शन नंबर और ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें दे रखा है आपका 50 वाट, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। ऑप्शन ए क्या है इसमें, एकदम आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगर आ गया हो तो यस करके लिख देना। चलिए आगे चलते हैं, ये हो ही गया। अब बात करेंगे इसकी 221 की। 221 क्या कह रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है ना, क्या है, एक लड़का है, 50 किलोग्राम का है, तो M = हो जाएगा 50 kg। आज न्यूमेरिकल है, इसीलिए आपको क्या है, थोड़ा आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे, है ना, और कैलकुलेशन करते चलना अपनी कॉपी में। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज आपको। कल का एक क्वेश्चन था वो HW में था, आज मैंने 221 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और कॉपी में अपनी में सब करते जाना, और लास्ट में चेक करना है कि 20 में से आपको कितने क्वेश्चन जो है सही निकले हैं, ठीक है। तो M क्या है आपका 50 kg। एक लड़का 40 सीढ़ियों को चढ़ता है, 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। समय दे रखा है आपका कितना, 9 सेकंड। 40 सीढ़ियां हैं, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी देखिए, 15 सेंटीमीटर। तो 40 सीढ़ियां हैं, ऊंचाई H निकालनी है हमें, तो 40 तो सीढ़ियां हैं, और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है।
15 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये 15 चौका 60, 600 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का भाग दे देंगे, 100 का अगर इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 मीटर। यहाँ तक बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसकी शक्ति ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो P बराबर W/T। अब सीढ़ियों पे जैसे ही ये 50 किलो वजन लेकर के लड़का चढ़ेगा ऊपर, तो जो लास्ट में जो ऊपर जो पहुंचेगा तो वहां क्या कार्य कितना करेगा, ये उसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर कार्य करेगा, है ना। यानी कार्य कितना माना जाएगा यहाँ पे, जो उसकी स्थिति ऊर्जा है लास्ट में उसके बराबर माना जाएगा। तो W क्या हो जाएगा यहाँ पे mgh हो जाएगा, और T कितना है 9 सेकंड है, और mgh और ये T, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे जब वजन लेकर के कोई जैसे सीढ़ियों पर लड़का चढ़ेगा, है ना। कई क्वेश्चन है ऐसे, पिछले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार भी ये लगभग आना ही आना है ग्रुप डी में इसमें से, ठीक है। तो जैसे सीढ़ियों पे चढ़ के लास्ट में जब पहुंचते हैं तो वहां पर जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा किसके बराबर होती है, वो जो ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। इसीलिए जहां पर भी W आ जाए और ऊंचाई पर चढ़ने वाला क्वेश्चन हो तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, mgh लगाएंगे, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, डायरेक्ट मैं इसको लगाऊंगा mgh को, ठीक। चलिए तो m की बात करें कितना है 50 kg है, और g की बात करें तो कितना 10 दे रखा हुआ है। इसमें नहीं दे रखा हो तो अपने मन से लगा लेंगे, लेकिन दे रखा है इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10। और h की बात करें तो कितना है 6 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा 9 सेकंड ये हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो गया ये 5 6 30 1020 बटे 9। चलिए अब इसको कर लेते हैं। तो 9 3 27 ये हो गया, 9 3 27 ये हो गया, 9 3 27 ये हो गया, फिर 9 3 27 3 3 का आ जाएगा, 9 3 27 है ना। और कितना है इसका पावर का कितना है वाट, पावर का मात्रा कितना है वाट। तो कितना 333.33। ऑप्शन चेक करते हैं इसमें, तो 333.33 ये ऑप्शन आपका ए ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, तो 221 का कितना हो गया, ए आपका सही हो गया, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। जिसको भी अगर लिखना हुआ करे तो वो जो है वीडियो को रोक लिया करे इतनी देर के लिए और लिख लिया करें, या साथ साथ आप कैलकुलेशन करते चला करें। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक जो है आपको प्रैक्टिस नहीं होगी इसकी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 221 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अब 222। 222 देख लेते हैं। 222 क्या कह रहा है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। तो वो क्या होती है, शक्ति होती है। आपकी एक शक्ति का फॉर्मूला होता है P = क्या होता है FV। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा है, शक्ति, ऑप्शन सी इसमें शक्ति दे रखा है आपका, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। ये आपका बल है और ये आपका वेग है। ये क्या हो गया आपका वेग हो गया। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं किसकी, 223 की। 223 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 40 किलोग्राम भार वाली लड़की, एक लड़की है जिसका भार कितना है 40 kg। इसके बाद आगे देखते हैं 4 सेकंड में, टी बराबर दे रखा है 4 सेकंड, टी बराबर कितना दे रखा है 4 सेकंड। आगे बात कर लेते हैं 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। तो डी कितना यानी एच कितना दे रखा है 5 मीटर। आगे बात करते हैं उसके द्वारा विकसित शक्ति। तो इसमें शक्ति निकालनी है। तो P बराबर W/T बताया था मैंने। W की क्या लगाएंगे mgh लगाएंगे, mgh/T, ठीक है। m की वैल्यू लगाएंगे कितना है 40 है, और g की वैल्यू लगाएंगे 10 लगा लेंगे। g की वैल्यू दे रखी है तो लगा लेंगे, नहीं दे रखी है तो भी लगाएंगे इसको। h की बात करें तो कितना है 5 मीटर है, और t की बात करें तो कितना है 4 है। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 4 से इसको काट देंगे 10 बार, 10 और 10 कितना गुणा करेंगे 10 ढाई 100 होता है, 100 पंजे कितना हो गया 500 वाट। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं।
तो 500 वाट आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। ऑप्शन ए क्या है आपका? सही है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो बताना, रिपीट करके देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल है आज के इसमें सेशन में, ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल ही मिलेंगे, तो आपको समझने हैं। वीडियो को रोक के आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगर मैं रुक गया तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो को कोई भी देखना पसंद नहीं करता। ठीक है, चलिए ये 23 क्वेश्चन हो गए, 223। इसके बाद आगे चलते हैं 224। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है। कितना है? 50 किलोग्राम का एक लड़का है, 50 केजी का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है इसमें 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। समय बराबर दे रखा है 10 सेकंड। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। और सीढ़ियां टोटल कितनी है? 45 सीढ़ियां हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये? 16 पंजे 80 और 16 चौका 64, 64 और 8, 64 और 8 कर दें, कितना हो जाएगा? 12, 72। कितना हो गया? 64 और 8 72। ठीक है, तो 720 हो गया। सेंटीमीटर में, ये किस में है? सेंटीमीटर में। अब इसमें अगर हम 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7.2 मीटर हो जाएगा। मीटर में ही निकालना है आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है? जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकालना है इसमें? शक्ति निकालनी है, पी निकालनी है। वही वाला फॉर्मूला है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी से। स्थितिज ऊर्जा है ये डब्ल्यू यहाँ पे, तो एम जी एच अपॉन कितना हो जाएगा? टी। एम की बात करें कितना दे रखा है? 50। जी की बात करें कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। जी की बात करें कितना दे रखा है? 10। और एच की बात करें कितना दे रखा है? 7.2। अगर बात करें कितना टी, टी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। देखो 10 से 10 ही आराम से कट जाएगा। 50 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 7.2 में करना है। तो जीरो का है, जीरो आ गया। 5 का कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। एक के बाद दशमलव है तो कितना हो गया? 360। कितना? इसको हटा देंगे पूरे को, 360 वाट, है ना। हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में डब्ल्यू बना दो। तो पी बराबर कितना होगा आपका? 360 वाट। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था ये? 224वां। इसका कौन सा है? 360 वाट। ठीक ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इस बार रह गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूअस चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं जो है, एक के बाद एक। इतना जो है आप ध्यान दे लेना। 224 के बाद 225 की बात कर लेते हैं। 225 क्या कह रहा है? 225 की बात करें, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति पूछी है इसने। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी से लाएंगे। डब्ल्यू मैंने क्या बताया था आपको? स्थितिज ऊर्जा बताया था। ठीक है ना। तो पहला है लिया गया समय अपन कुल प्रयुक्त ऊर्जा, तो ये तो होगा नहीं। कुल मुक्त ऊर्जा अपन कुल प्रयुक्त ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। किया गया कुल समय तथा दूरी, ये भी नहीं होगा। तो ऊर्जा अपन क्या है? कुल समय, यानी कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपन कुल समय। तो ऑप्शन डी इसमें आपका क्या है? एकदम सही है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं किसकी? 226 की बात कर लेते हैं। 226 क्या कह रहा है? 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का है, 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। तो एम बराबर कितना हो जाएगा? 50 केजी। ठीक, 10 सेकंड में टी बराबर कितना है? 10 सेकंड। 10 सेकंड। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर की प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है। और कितनी सीढ़ियां? 40 सीढ़ियां हैं। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? चलिए टोटल बात कर लेते हैं। 15 चौका 60, 600। कितना हो गया? 600। और इसमें अगर हम 100 का भाग दे दें तो ये कितना किस में आ जाएगा? ये मीटर में आ जाएगा। तो कितना हो गया? ये 6 मीटर। यहाँ तक बात एकदम समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। जी कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो इसमें क्या निकलवाया? शक्ति निकलवाई है। तो पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी से लगा देंगे। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू की बात करें तो कितना दे रखा है यहाँ पे? डब्ल्यू लगाएंगे एम जी एच, स्थितिज ऊर्जा वाला है ये, है ना। किया गया कार्य किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो टी। एम की बात करें कितना देखा? 50 केजी।
जी की बात करें कितना दे रखा है, जी की बात करें तो ये दे रखा है 10। एच की बात करें तो कितना देखा है 15 यानी 6 मीटर। टी की बात करें कितना दे रखा है 10। 10 से अगर हम 10 को काट देंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30 यानी 300 वाट। कितना हो जाएगा 300 वाट। तो पी बराबर कितना आ गया आपका 300 वाट आंसर हो गया। ऑप्शन की अगर बात करें तो दिखाई दे रहा होगा आपको कौन सा है, सी ऑप्शन इसका सही है। 226 का कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें किसकी, 227 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जो है शेयर कराएंगे, और जिस भी आपको फ्रेंड को जरूरत है इस प्रकार की वीडियो की, आप वहां तक इसको पहुंचाएंगे और कहेंगे कि ये हमारे अपने सर का चैनल है, इसको जो है आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। घर में जितने भी मोबाइल हैं उन्हें प्रत्येक में जो है इसको सब्सक्राइब कर देना। चलिए बात करें 227। अब क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का है, 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। तो एम बराबर कितना हो जाएगा 50 kg। समय टी बराबर कितना है 9 सेकंड। और बात करें 15 सेंटीमीटर प्रत्येक की ऊंचाई है, प्रत्येक चरण की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो एच बराबर 15 सेंटीमीटर प्रत्येक चरण की ऊंचाई है, लेकिन कितने चरण हैं यहाँ पे 45 चरण हैं। चरण मतलब वही सीढ़ियां। चलिए देख लेते हैं कितना, 15 पंजे 75, ठीक है, 15 चौका 60 और 7 67, ये हो गया। इसको बदलेंगे किसमें, मीटर में। ऐसे ही रहने दो, बदलो मत अभी। 100 का भाग कर दिया ना, आगे जाके कट जाएगा गुणा, ऐसा जाता कैलकुलेशन थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसने, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब करना क्या है इसमें, शक्ति ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करना है 27 में, उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो शक्ति का पता लगाएं P बराबर W अपॉन टी से, P बराबर W अपॉन टी। तो W की बात करें क्या होता है, mgh होता है, mgh अपॉन टी। M की बात करें कितना दे रखा है 50 kg दे रखा है, कितना दे रखा है 50 kg। और G की बात करें 10 दे रखा है। और H की अगर बात करें कितना देखा है 675 बट्टे 100, 675 बट्टे क्या दे रखा है 100। चलिए इससे ये कैंसिल, ये हो गई है ना। अब क्या बचा है इसका मल्टीप्लाई, इसमें 5 पंजे 25 होता है, ठीक है, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 कितना होता है 37, और 5 6 30, 30 और 3 33, ये कितना हो गया 3375 वाट। देखते हैं इसमें 3300 कहीं गलत हो गया क्या, 15 सेंटीमीटर। टी कितना दे रखा है, टी अभी टी नहीं लगाया इसमें, 9 दे रखा है ना टी, है ना, टी और लगा लो इसमें 9। 9 का भाग देंगे कितना हो जाएगा ये 9 3 27, बचा कितना 6 बचा 67 हो गया, 9 7 63, 9 7 63 और 9 पंजे 45, कितना हो गया 375 वाट। कितना हो गया 375 वाट। एक बार फिर देख लेते हैं, 375 वाट एकदम सही है आपका। ऑप्शन क्या है इसका, डी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, डी। चलिए ये थोड़ा देखना, यहाँ 9 रह गया था ना, इस वजह से ये हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, फिर कितना हो गया W अपॉन टी। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको जो है, तो डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 228, 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति। तो 40 न्यूटन भार वाली एक लड़की है, ठीक है, 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, ये पूछा है इसने, है ना। तो इसमें क्या है, शक्ति दे रखी है आपको, शक्ति कितनी दे रखी है, शक्ति दे रखी है कितना 160 वाट, 160 वाट दे रखा है। और क्या दे रखा है 40 न्यूटन है, बाहर है तो W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी mg कितना दे रखा है, ये जो है 40 दे रखा है ना, 40 न्यूटन है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे, ये mg हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं और क्या दे रखा है,
20 सेकंड में, तो टी बराबर कितना दे रखा है 20 सेकंड। चलिए अब इस फॉर्मूले को लगा दें, एम जी एच वाले को, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी पता है हमको, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी है ना, और डब्ल्यू क्या है एम जी एच लगाते हैं, एम जी एच अपॉन टी। तो एम जी की अगर बात करें तो एम कितना दे रखा है 160 वाट दे रखा है। जी की अगर बात करें तो कितना है एम जी दोनों दे रखा है कितना, नहीं ये 40 दे रखा है, कितना दे रखा है 40। एम जी कितना 40 इंटू 10 दे रखा है। एच की बात करें तो कितना दे रखा है, एच निकालना है इसमें हमें, तो एच को एच ही रहने दो। टी की बात करें तो कितना है 20 है, और पी की बात करें तो पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 160 वाट। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ये अलग है थोड़ा 160। अब थोड़ा सा काट पीट कर लेते हैं, तो 20 से इसको काटेंगे सीधे सीधे, 2 बार कट गया, 20 दूनी 40, ठीक। अब 10 दूनी 20, 20 से हमें क्या काटना है, ये हो गया, देखो इस वाली जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, आराम से बड़ी बारीकी से काट दिया थोड़ा थोड़ा करके। 2 अट्ठे 16, तो एच कितना आ गया आपका, एच आ गया 8 मीटर। कितना आ गया एच 8 मीटर। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं, और ये 228 नहीं था, ये 227 नहीं था, 228 था है ना, ये तो हो गया ना हमारा 228। तो देखते हैं कौन सा 8 मीटर, ऑप्शन सी आपका एकदम इसमें सही है, ऑप्शन सी क्या है एकदम सही है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। बात करें किसकी 229 की, किसकी बात करेंगे 229 की। 229 क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पर जो अभी मैंने कई सवाल करा दिए, एम दे रखा है, एम कितने किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का लड़का है, 44 सीढ़ियां चढ़ता है, एच बराबर 44 सीढ़ियां चढ़ रहा है, और कितनी है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15, ठीक। और इसमें अगर 100 का भाग दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, अभी इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, ऐसे के ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक। आगे दे रखा है इसने उसकी शक्ति ज्ञात करें है ना, और जी दे रखा है, जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको तो अगर नहीं दे रखा हो तो भी यही लगाना है। इसके बाद बात करते हैं टी कितना दे रखा है, टी तो ये दे रखा है 10 सेकंड, 10 सेकंड। चलिए लगा दीजिए, पी बराबर एम जी एच लगा दो डायरेक्ट, क्या है एम जी एच अपॉन क्या हो जाएगा टी। तो एम की अगर बात करें कितना 50 दे रखा है, जी की बात करें 10 दे रखा है, और एच की बात करें कितना दे रखा है 44 इंटू 15 बट्टे कितना दे रखा है, बट्टे 100 दे रखा है ना, और इधर टी दे रखा है कितना 10, ये दे रखा है, ठीक। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो यहां से अगर बात करें, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो से ये 2 जीरो ऊपर की कट गई, ठीक। आगे बात करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 15, देखो 15 चौका 60 हो गया, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 और 6 कितना हो गया 66 है ना, मल्टीप्लाई 5 का करना है इसमें, और बट्टे कितना है 10। इस वाले से ये वाला कट जाएगा, तो 5 छिंग 30 हो गया, और 5 छिंग 30, 30 और 3 कितना हो गया 33, तो 330 वाट जो है ये इसकी शक्ति आ जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 229वां क्वेश्चन था, 330 वाट, ये ऑप्शन डी है। देखो इसमें क्या है 330 जूल भी दे रखा है, इस पे भी ध्यान देना है ना, क्या दे रखा है इसमें 330 जूल भी दे रखा है, तो जूल पर जल्दी जल्दी ऐसा नहीं 330 आंसर आ गया कट से मार दिया और खुश हो गया आकर के, है ना, ऐसे नहीं करना है, उसको यूनिट को जरूर देखना है। तो पी बराबर कितना है 330 वाट। तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट है, 229 का ऑप्शन डी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं 230वें क्वेश्चन पर, किस पे चलते हैं 230 क्वेश्चन पर। आई होप आपके ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। किसी परेशानी के लिए आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपको एक नंबर भी देने वाला हूं, उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। फोन मत करना, ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे ही कर दिया फोन। 230 की बात कर रहे हैं किसकी, 229 था 230, हाँ 230 पे अब आए हैं इस बार, तो 230। तो यदि कोई एजेंट टी से समय टी में डब्ल्यू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी, है ना। इसको तो मैंने कई बार बताया, बहुत अभी तो
अभी लिखा थोड़ी देर, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? डी सही है। ऑप्शन कौन सा? डी सही है। बच्चों वाला क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसे देख कर ही आप टिक टिक कर देंगे, आंखों ही आंखों में कर देंगे आप, है ना, कंप्यूटर को भी नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन हो गया। 230 के बाद 231, 231 की बात करते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। 50 किलोग्राम का, तो एम बराबर कितना? 50 kg, इतना हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो ये हो जाएगा 50 kg हो गया। 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां पड़, 10 सेकंड में टी बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेकंड, टी बराबर हो जाएगा 10 सेकंड। अगर इसके बाद बात करें, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है भाई? तो एच बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर की तो सीढ़ी है एक, और कितनी सीढ़ियां टोटल? 43 सीढ़ियां हैं, है ना, गलत नहीं होना चाहिए, कितनी? 43 सीढ़ियां हैं। जी बराबर दे रखा है। इसका अभी जो है कैलकुलेशन नहीं कर रहे, 100 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। बात करते हैं जी बराबर कितना? वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अब क्या करना है। वो इसमें शक्ति की गणना करनी है। तो P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी से W क्या होता है? एम जी एच होता है, एम जी एच अपॉन टी। चलिए, तो M की वैल्यू करेंगे 50, G कितना दे रखा है? 10, और H कितना दे रखा है? H 15 इंटू 43, कितना दे रखा है? 15 इंटू 43, और 100 और है इसके नीचे क्योंकि ये हमने मीटर में बदला था। और इसके बाद टी कितना दे रखा है? 10, टी भी कितना दे रखा है भाई? 10 दे रखा है। चलिए इसको काट लेते हैं, 10 से 10 पूरा खत्म। ठीक, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब 5 तो ये रह गया है। इसके बाद 15, 15 थी 45, और 15 चौका 60, 60 और 4 कितना हो गया? 64। ठीक, बचा कितना है? 10 है अभी तो नीचे, फिर और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 5 पंजे 25, और 5 चौक 20, और 2 22, 5 इंक 30, 30 और 2 32, एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 322.5, कितना? 322.5 वाट। कितना है? 322.5 वाट। और ऑप्शन की अगर बात करें, डब्ल्यू थोड़ा सही से बनाना आप, है ना, मेरा थोड़ा बन जाता है जल्दबाजी में ऐसा, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या है? 322.5, ये ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये यहां तक हो गई 331 क्वेश्चन, है ना। 332 में की बात करेंगे। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और इस बार भी आना ही आना है ना। 2 क्वेश्चन इस बार पक्के हैं इसमें से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो कितना है? 332। ये कह रहा है एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। निम्न में से किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? तो ये शक्ति का उदाहरण है ना। जो कम समय में काम कर रहा है, कम समय में ज्यादा काम कर रहा है, उसकी शक्ति ज्यादा होगी। तो एक कौन सा? शक्ति का उदाहरण है ना। शक्ति ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूं, आप जब तक अगला क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पर, है ना। 332 बार 333 ये क्वेश्चन जो है आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं। 332 हो गया 33 पर। ये कह रहा 80 केजी की 80 केजी की एक वस्तु है। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाते हैं, तो औसत शक्ति क्या होगी? ये औसत शक्ति पूछा है इसने, है ना। तो वही औसत शक्ति P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी से लगा देंगे इसको, है ना। ये स्थितिज ऊर्जा है, तो एम जी एच अपॉन टी। वैल्यू एक बार लिख लेते हैं इसकी। क्या दे रखा है? 80 केजी, तो एम बराबर कितना दे रखा है? 80 केजी। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे अपनी तरफ से, और समय की बात करें, टी कितना दे रखा है? 50 सेकंड। कितना दे रखा है? 50 सेकंड। अभी इसमें एच दे रखा हुआ है, एच कितना दे रखा है? एच दे रखा है
40 मीटर। एम कितना दे रखा है 80, जी कितना दे रखा है 10, एच कितना दे रखा है 40, कितना दे रखा है 40 मीटर। अब बात करें कितना टी कितना हो गया 50, काट देते हैं। देखो इस वाले से ये वाला कट गया, ठीक, इससे भी इसको काट देते हैं। 5 एकन 5 और 5 छिंग 30, 16 बार कट गया ये, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 चौका 64, 1 जीरो ये वाला बचा है, तो 640 वाट। कितना 640 वाट। बात करें तो कितना आंसर है 640 वाट। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 233, 640 वाट है ना। अब देखो इसमें वाट नहीं दे रखा है ना, वाट नहीं दे रखा है तो इसको क्या जूल बटे सेकंड लगा लेंगे, क्योंकि देखो कार्य क्या है वाट या, तो ये कार्य है तो इसका जूल, और समय है तो क्या है सेकंड। ये भी देखना है कि हमारी जो ऑप्शन है उसमें कौन सा मात्रा दे रखा है, उसी के हिसाब से इसको सेट करना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी इसमें आपका एकदम करेक्ट है, ऑप्शन बी, यानी 640 जूल बटे सेकंड। 233 के बाद बात करते हैं किसकी 234 की। कैलकुलेशन पर ध्यान दिया, ये कहीं पर ऐसा होता है जीरो रह गया अभी यहाँ पे, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए ना। चलिए आगे चलते हैं। $234 कितना है 234। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये भी देखना है भाई। P बराबर वी स्क्वायर अपन आर, P बराबर वी आई, इनमें से सभी, तो P इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर। तो बात करूं तो मैं इनकी ये एकदम ओरल क्वेश्चन है, ये सभी सूत्र जो होते हैं ये शक्ति के होते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका सी इसमें एकदम करेक्ट है। बाकी ये तीनों जो दे रखे हैं ये शक्ति के ही सूत्र होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 234 के बाद 235। चलिए 235 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, वायु प्रतिरोध यानी वायु का कोई भी प्रतिरोध नहीं है, वायु रोक ही नहीं रही है किसी को, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, ये पूछा है इसने, है ना। तो देखो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग पूछा है इसने। जैसे कोई वस्तु स्थिर है, जैसे जैसे वो अपनी स्थिति को छोड़ेगी तो गतिज ऊर्जा बदल लेगी, है ना। तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी ऊर्जा क्या होती है एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं है कि जो है जैसे मान लो कोई गतिज स्थिति ऊर्जा है तो वो अपनी स्थिति छोड़ेगी तो वो किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑप्शन की बात करें क्या, अनंत स्थिति ऊर्जा के योग का 2 गुना, शून्य और स्थिर, तो क्या रहेगा इसमें स्थिर रहेगा। ऑप्शन डी आपका क्या है इसमें एकदम करेक्ट है, ठीक। चलिए तो 235 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे भी पसीना आ गया आज ये जो है कैलकुलेशन करते करते। तो आप भी जो है इसमें थोड़ा सा करना, दोबारा से इन क्वेश्चन को सभी को आपको करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा, अगली वीडियो जो आएगी आपकी जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।